हिमाचल प्रदेश में इस बार सेब की पैदावार कम है, लेकिन इसके बावजूद मार्केट में दाम गिरते नजर आ रहे हैं, जिससे बागबानों में गहरा रोष है। पहले कच्चे सेब को हरा बताकर अच्छे दाम नहीं मिले, और अब जब सेब लाल हो चुका है तो मंडियों में व्यापारियों का कहना है कि मार्केट ही नहीं है। इससे नाराज बागबान इसे व्यापारियों की साजिश मानते हुए राज्य सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। बागबानों का कहना है कि रॉयल डिलीशियस किस्म के अच्छी गुणवत्ता वाले सेब के दाम 1600 से 1800 रुपए प्रति कार्टन से ऊपर नहीं जा रहे हैं, जबकि औसतन दाम 1100 से 1200 रुपए तक सिमट चुके हैं। यह वही रेट है जो 10 साल पहले चल रहे थे। सेवानिवृत्त इंजीनियर और 1970 से सेब बागवानी कर रहे RS ट्रस्टा ने कहा कि पहले बागवानी में 30% लागत और 70% मुनाफा होता था, लेकिन अब स्थिति उल्टी हो चुकी है। अब सब कुछ मजदूरों पर निर्भर है। पहले एक दो बार दवा का छिड़काव होता था, अब 100 से ज्यादा स्प्रे करने पड़ते हैं। महंगे खाद, कीटनाशक और मजदूरी ने बागवानों को घाटे का सौदा बना दिया है। कई बागवानों ने यह भी स्वीकार किया है कि सीजन की शुरुआत में कुछ लोगों ने अल्प पके सेब मंडी में उतार दी, जिससे शुरू में ही मार्केट का ग्राफ गिर गया। देवानंद वर्मा, अध्यक्ष कृषि उत्पाद मंडी समिति शिमला एवं किन्नौर, ने कहा कि बाजार में गिरावट के कई कारण हैं, जिनमें गुणवत्तापूर्ण सेब का समय पर न पहुंचना भी एक वजह है। उन्होंने कहा कि आढ़तियों की मिली भगत की फिलहाल कोई पुष्टि नहीं है। बागबान वीनू ठाकुर ने कहा कि जब किसान मंडी आता है तो उसे उम्मीद होती है कि उसकी मेहनत का सही मूल्य मिलेगा, लेकिन जब व्यापारी कहते हैं कि मार्केट नहीं है तो किसान अंदर से टूट जाता है। उन्होंने कहा कि आढ़तियों को कच्चा सेब स्वीकार ही नहीं करना चाहिए था। सरकार को इस पूरे सिस्टम की जांच करनी चाहिए ताकि भविष्य में किसान की मेहनत के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। बागवानों ने राज्य सरकार से अपील की है कि वह मंडियों में सेब खरीद के सिस्टम की निगरानी करे, व्यापारियों पर नियंत्रण रखे और अगर कोई गिरोहबंदी सामने आती है तो कड़ी कार्यवाही की जाए। साथ ही मूल्य स्थिरता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र निगरानी तंत्र की स्थापना की भी मांग उठ रही है।